Good morning, class. Our discussion based on the relation and function going on to continuously. In previous lectures, we have discussed what is the relation and what is the relation between relation and Cartesian product and type of relations. Already we have discussed here. Now, today we have forward one steps. Now we discuss some definition. इक्विवेलेंस क्लासेस क्या होती है, एक एग्जांपल के थ्रू हम समझने का प्रयास करते हैं. इक्विवेलेंस क्लासेस या पेयरवाइज डिसजॉइंट और म्यूचुअली डिसजॉइंट कलेक्शन ऑफ नाउ टुडे वी स्टार्ट करते हैं हम लोग. क्लास 12th ए, ये आपका है रिलेशंस एंड फंक्शंस. चैप्टर फर्स्ट चल रहा है. पार्ट आपका फोर्थ पार्ट मे पॉसिबल. आई विल चेक इन माय रिकॉर्ड. पार्ट फोर. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. सबसे हम बात करते हैं. सपोज वी हैव टेक द वन एग्जांपल देयर, कि हमने एक एग्जांपल लिया. हमने कहा लेट अस वी टेक द वन एग्जांपल. Let us we take the one example. Let us we take one example कि a इक्वल टू हमारे पास अगर 1 2 3 है. ठीक है, सेट हमारे पास है 1 2 3 और इसके रिलेशंस हम देखें तो ऑलरेडी वी हैव से कि रिलेशंस क्या होते हैं. सेट ए एंड सेट ए विद एलिमेंट बी. अगर हमारे पास ए और बी एलिमेंट हैं और हमने कहा हमारे पास 1 2 3 और ये भी क्या है 1 2 3. रिलेशन क्या होगा 1 1 के साथ, 2 2 के साथ, 1 3 के साथ, 2 1 के साथ, 2 2 के साथ एंड 2 3 के साथ, 3 1 के साथ, 3 2 के साथ और 3 3 के साथ. ठीक है, तो रिलेशन क्या बनता है हमारे पास कि आर इक्वल टू इन ब्रेसेस 1 1 1 2 1 3 then 2 1 2 2 2 3 then 3 1 3 2 एंड 3 3. तो टॉपिक क्या है आज का. अगर हम देखें हमने ये लिया, ये हम लोग जानते हैं एग्जाम्पल कंटिन्यू डिस्कस कर रहे हैं. इसी एग्जाम्पल पे हमें अगर इक्विवेलेंस क्लास को फाइंड आउट करना है कि इक्विवेलेंस क्लास होते क्या हैं. इक्विवेलेंस क्लास को ही हम क्या कहते हैं पेयरवाइज डिसजॉइंट और म्यूचुअली डिसजॉइंट. इनका मतलब क्या होता है, जो डिसजॉइंट का मतलब कुछ भी कॉमन ना हो. ठीक है, ओके, देयर इज नो कॉमन एलिमेंट. जैसे हम बात करते हैं, अगर आप यहाँ ध्यान दें तो 1 1 के साथ रिलेट हो रहा है, 1 2 के साथ रिलेट हो रहा है, 1 3 के साथ रिलेट हो रहा है. अगर हम ये कहें कि यहाँ जो डिस्कशन है बेस्ड ऑन दो, हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं इक्विवेलेंस क्लासेस क्या होता है. ठीक है, तो इक्विवेलेंस क्लासेस का अगर हम देखें कि 1 का हमें इक्विवेलेंस क्लास चाहिए, हम भी 1 टू इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1, तो हम क्या करते हैं 1 का इक्विवेलेंस क्लास निकालने के लिए 1 को हम स्क्वायर ब्रैकेट में रखते हैं. ठीक है,
इक्वल टू, अब ये देखते हैं वन किस किस से कनेक्ट हो रहा है। तो हमने ये देखा कि इन कर्ली ब्रैकेट वन कनेक्ट हो रहा है किससे, वन के साथ हुआ वन, वन टू के साथ हुआ, वन थ्री के साथ हुआ। ठीक, समझे? तो वन किसके साथ हो रहा है, वन टू थ्री। तो इसका मतलब वन वन के साथ रिलेट हो रहा है, टू के साथ रिलेट हो रहा है, थ्री के साथ रिलेट हो रहा है। तो ये क्या है, दिस इज द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ वन। ये क्या है, वन का इक्विवेलेंस क्लास है। यहाँ पर क्या है, ये ध्यान रखना, इक्विवेलेंस क्लास को हम जो ऑलरेडी एक वन टर्म बोलते हैं, इक्विवेलेंस क्लास को हम डिसजॉइंट सेट भी कह सकते हैं। डिसजॉइंट, पेयरवाइज डिसजॉइंट कहें, पेयरवाइज डिसजॉइंट, पेयरवाइज डिसजॉइंट। ठीक है, पेयरवाइज डिसजॉइंट, या फिर हम इसे कह सकते हैं म्यूचुअली, MUTUALLY, म्यूचुअली, म्यूचुअली डिसजॉइंट। इनका मतलब ये है कि जो हम पेयर ले रहे हैं उसमें कुछ भी कॉमन ना हो। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए पेयरवाइज डिसजॉइंट कहें या म्यूचुअली डिसजॉइंट कहें या इक्विवेलेंस क्लासेस कहें, ऑल इज द सेम। तो यहाँ बात ये हो रही है कि अगर हमने वन का इक्विवेलेंस क्लास देखा तो वन का इक्विवेलेंस क्लास कैसे फाइंड आउट किया, हमने ये देखा कि वन किस किस के साथ रिलेट हो रहा है, वन वन के साथ रिलेट हुआ, वन टू के साथ, वन थ्री के साथ। तो वन का इक्विवेलेंस क्लास क्या हो गया, वन टू थ्री इन कर्ली ब्रैकेट सेपरेट बाय द कॉमा। फिर से अगेन रिपीट, अगर हमें वन का इक्विवेलेंस क्लास चाहिए तो हम ये देखते हैं कि वन किस किस एलिमेंट के साथ कनेक्ट हो रहा है, उन एलिमेंट को हम कर्ली ब्रैकेट में ब्रेसेस, इन ब्रेसेस सेपरेट बाय द कॉमा वी हैव राइट। ओके, तो हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं। अब हम वन का हमने देख लिया, सपोज टू का देखें, तो टू को इक्विवेलेंस क्लास देखने के लिए हमने क्या किया, देखिए अब टू किस किस से कनेक्ट हो रहा है, टू वन के साथ है, टू टू के साथ है, टू थ्री के साथ है। तो टू भी कनेक्ट किस किस से हो रहा है, अब ये ध्यान रखना, देखो टू वन के साथ कनेक्ट है, टू टू के साथ है, टू थ्री के साथ है। इस एग्जाम्पल में तो यही है। ठीक है, अगर हम एग्जाम्पल को चेंज कर लेते हो, वन टू थ्री ऐसे ही रहने दें और हम ये कहें कि हमारे पास यहाँ जो रिलेशन बना, ठीक है, तो यहाँ टू की बात करें तो टू भी क्या है, वन टू थ्री के साथ रिलेट हो रहा है। और थ्री की हम बात करें तो थ्री क्या है, थ्री की भी इक्विवेलेंस क्लास ओके वन टू थ्री है इस वाले एग्जाम्पल में। ठीक है, जो ये एग्जाम्पल लिया था उस एग्जाम्पल में ये आपके पास क्या है, वन का इक्विवेलेंस क्लास ये हो गया, टू का ये है, थ्री का ये है। अगर एग्जाम्पल में हम कहें कि नहीं सर हमारे पास जो रिलेशन है वो रिलेशन ये ना होकर रिलेशन को इस टाइप से दे रखा है कि आर इक्वल टू वन, वन के साथ रिलेट हो रहा है, वन थ्री के साथ रिलेट हो रहा है। ठीक है, इसके बाद हमने कहा वन, फिर टू का देखें, टू जो है टू टू के साथ रिलेट हो रहा है एंड टू थ्री के साथ रिलेट हो रहा है। ठीक, थ्री की बात करें या सपोज भी हम टेक यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं अलग, थोड़ा सा और अच्छा सा समझने के लिए इसको हम रफ करें। ये आपने जो एग्जाम्पल लिया था उसके थ्रू इक्विवेलेंस क्लास आपको मालूम हो गया। अगर कहें हम वी हैव टेक द वन मोर एग्जाम्पल, कि हमने कहा कि हमारे पास अब इस समय लेट ए इक्वल टू हमारे पास कंडीशन है कि वन टू थ्री फोर फाइव ये एलिमेंट है, और जो रिलेशन हमने फॉर्म किया उस रिलेशन में वन वन के साथ कनेक्ट है, वन थ्री के साथ कनेक्ट है। ठीक है, फिर वन फाइव के साथ कनेक्ट है। ओके, हम टू की बात करें तो जो टू है टू के साथ कनेक्ट है और टू फोर के साथ कनेक्ट है। थ्री की हम बात करें, थ्री वन के साथ कनेक्ट है और थ्री थ्री के साथ कनेक्ट है और फाइव के साथ कनेक्ट है। नेक्स्ट हमने देखा जो फोर है वो फोर टू के साथ, फोर फोर के साथ, फोर फोर के साथ एंड फाइव का देखें, फाइव भी हमारे पास एलिमेंट दे रखा है तो फाइव वन के साथ और फाइव थ्री के साथ और फाइव फाइव के साथ। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल में भी हम क्या इक्विवेलेंस क्लास फाइंड आउट करेंगे, किसके, वन टू थ्री फोर फाइव सभी के। ठीक है, अब आप देखिए अगर हम वन का इक्विवेलेंस क्लास निकालें यहाँ पर तो वन का इक्विवेलेंस क्लास क्या होगा, ये देखो वन किसके साथ कनेक्ट हो रहा है, तो आपने देखा नहीं सर वन वन के साथ है, थ्री के साथ है, फाइव के साथ है, तो इसका इक्विवेलेंस क्लास क्या हो गया, वन थ्री फाइव। ओके, फिर हमने कहा कि अगर हम कहें कि टू का इक्विवेलेंस क्लास क्या होगा, अब टू किसके साथ कनेक्ट हो रहा है, टू के साथ और फोर के साथ, यानी टू का जो इक्विवेलेंस क्लास है वो टू और फोर है, कनेक्शन देखना होता है हमें। अब हम देखें थ्री का इक्विवेलेंस क्लास क्या होगा, थ्री का हमने देखा थ्री वन के साथ कनेक्ट है, थ्री के साथ कनेक्ट है, फाइव के साथ कनेक्ट है,
यानी इसका इक्विवेलेंस क्लास क्या होगा 1 3 5। फिर हमने देखा कि नहीं 4 का हम देख लें, तो 4 जो कनेक्ट हो रहा है वो किसके साथ कनेक्ट हो रहा है 2 और 4 के साथ। फिर हमने 5 का देखा, तो 5 जो का कनेक्शन जो है वो किसके साथ है 1 3 5। तो दीज आर द इक्विवेलेंस क्लास। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो हमने देयर इज वी हैव टेक द 2 एग्जांपल्स देयर। एक एग्जांपल हमने ये लिया और एक एग्जांपल हमने ये ले लिया, और इन दोनों एग्जांपल्स में हमने क्या किया, एलिमेंट्स को कनेक्ट किया, कनेक्ट किया, रिलेशन फॉर्म किया, रिलेशन फॉर्म करने के बाद हमने इन सब के इक्विवेलेंस क्लास को फाइंड आउट किया। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि इक्विवेलेंस क्लास क्या होता है। ठीक है, और वन मोर इम्पॉर्टेंट फैक्ट, अगर सपोज करो कि हमारे पास जो इक्विवेलेंस क्लास निकाले हैं इन सब का यूनियन ले लें, बेटा ये ध्यान रखना, ये जो चीज़ें बताई जा रही सब इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए। सपोज वी हैव टेक द यूनियन ऑफ ऑल फाइंड आउट इक्विवेलेंस क्लास। हमने कहा इन सब का हम क्या ले लेते हैं, यूनियन ले लें, देन क्या होगा, आप जानते हो अगर हम इक्विवेलेंस क्लास का यूनियन ले लें, इसका तो इन एलिमेंट्स का वो देखेंगे, तो इन सब के एलिमेंट्स हमें मिल क्या जाएंगे, इक्वल होंगे। अगर हम देखें तो हमारे किसके 1 3 1 2 3 5 1 2 3 एलिमेंट कितने 1 2 3 4 5, यानी किसके इक्वल आ रहा है, सेट ए के इक्वल आ रहा है। ये ध्यान रखना, यही रीज़न हम ऐसे भी कह सकते हैं, अगर हम इक्विवेलेंस क्लास का कलेक्शन लें, इफ़ वी टेक द कलेक्शन ऑफ इक्विवेलेंस क्लास देन इट इज़ इक्वल टू गिवन सेट, दैट मीन्स देयर इज़ अ इक्विवेलेंस। तो हम इसे ये भी कह सकते हैं, ये क्या है आपके पास, इक्विवेलेंस रिलेशन है। ठीक है, इक्विवेलेंस रिलेशन। अगर सपोज करो कहीं कंडीशन ऐसी फॉर्म होती है कि हम इसके इक्विवेलेंस क्लास निकालें, इक्विवेलेंस क्लास निकालने के बाद अगर वो सेट के इक्वल आ जाता है, उसका यूनियन कलेक्शन ऑफ ऑल गिवन इक्विवेलेंस क्लासेस इक्वल टू गिवन सेट, दैट मीन्स ये इंडिकेट करता है ये क्या है, ये जो रिलेशन फॉर्म होगा वो क्या इक्विवेलेंस रिलेशन है। ठीक है, अच्छा वन मोर थिंग्स, अगर हम ये कहें कि कलेक्शन ऑफ इक्विवेलेंस क्लास, ध्यान रखना, कलेक्शन ऑफ इक्विवेलेंस क्लास, कलेक्शन ऑफ इक्विवेलेंस क्लास इज आल्सो नोन एज पार्टीशन ऑफ सेट ए। क्या बोलते हैं, पार्टीशन ऑफ ए सेट ए, ये भी कहीं नोट कर लेना। कलेक्शन ऑफ ऑल, बेटा ये सारी टर्म आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम के लिए। हमने कहा कलेक्शन ऑफ ऑल इक्विवेलेंस classes, collection of all equivalence classes is known as partition of set A। ठीक है, यानी अगर हम इक्विवेलेंस क्लास का कलेक्शन कर लें तो इस कलेक्शन को हम पार्टीशन ऑफ सेट ए भी कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना, कभी पूछा सकता है पेयर वाइज, सपोज ये कह दे वो आपसे, वो ये ना कहे कि वन का इक्विवेलेंस क्लास फाइंड आउट करो, वो कह दे कि फाइंड आउट पेयर वाइज डिसजॉइंट ऑफ सेट ए एलिमेंट 1, ये कह दे कि यू फाइंड आउट म्यूचुअली डिसजॉइंट ऑफ 1। ठीक है, इसका मतलब वो आपसे इक्विवेलेंस क्लास ही पूछ रहा है। और अगर ये कह दे कि फाइंड आउट द पार्टीशन ऑफ ए सेट ए, इसका मतलब जो इक्विवेलेंस क्लास है उन सबका जो कलेक्शन पूछ रहा है आपसे, ठीक है, वो क्या होगा, पार्टीशन ऑफ ए सेट ए होगा। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये आपके। आई होप आपको अच्छी तरह से ये समझ में आ गया होगा। नाउ वी मूव टू वन फॉरवर्ड स्टेप। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, ये सब इम्पॉर्टेंट थे मेरे अकॉर्डिंग, तो आपको बताना ज़रूरी था कि क्वेश्चन किस तरीके से फॉर्म कहीं हो सकता है, क्योंकि MCQ बेस्ड है, तो क्वेश्चन को ऐसे ही खोजबीन करके निकालेंगे वो आपको। ठीक है, तो इसलिए बेस स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है, और आने वाले समय में धीरे धीरे हम आपको ये सारे क्वेश्चंस करवाएंगे कि किस टाइप के MCQ क्वेश्चन फॉर्म होते हैं, किस चैप्टर से कितने हो रहे हैं। बस क्लास में कंटिन्यू रहिए, चाहे व्हाट्सएप क्लास हो, आपकी व्हाट्सएप क्लास ही होगी ज़्यादातर, ऑनलाइन क्लास पॉसिबल नहीं है।
क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 से टू लेट ए इक्वल टू 0 1 2 3 0 1 2 3 and define relation R on a set and define relation R on set A as follows। क्या है? R इक्वल टू हमें जो दे रखा है वो रिलेशन कुछ इस टाइप से है कि 0, 0 0 0 के साथ 0, 0 0, 1 0, 3 फिर 1, 0 1, 1 2, 2 1, 0 मीन्स आप कह सकते हो 0, 0 0, 1 0, 3 0, 1 0, 0 0, 1 0, 3 1, 0 1, 1 2, 2 3, 0 3, 3। अब देखिए ये रिलेशन हमें दे रखा है। अब इसके अकॉर्डिंग वो क्वेश्चन क्या प्रूफ करता है, वो आपसे कहता है इज रिलेशन आर इफ या इज है, इफ नहीं है, इज आर रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव या फिर ट्रांजिटिव TRANSIS ट्रांजिटिव ट्रांजिटिव। अब आपको ये देखना है कि ये जो रिलेशन है वो क्या रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, तीनों है या तीनों में से कोई एक है। ठीक है, तो रिलेशन हमें दे रखा है, यहाँ पे हमें दिमाग चलाना नहीं, बस रिलेशन के अकॉर्डिंग हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले अगर हम चेक करना चाहें, फर्स्टली वी हैव चेक, ऐसा करते हैं, सोल्यूशन स्टार्ट किया हमने और ऑलरेडी रिलेशन दे रखा है हमने, एक बार फिर से नोट कर लेते हैं हम यहाँ पर 0, 0 0, 1 0, 3 फिर 1, 0 1, 1 फिर 2, 2 3, 0, चलो लिख लो यहाँ पे, और 3, 3। अब देखिए सबसे पहले चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव क्या होता है, अगर 1, 1 है, अगर 1, 1 है, 1, 1 2, 2 3, 3 इस टाइप के एलिमेंट हमारे इस रिलेशन में होने चाहिए। तो यहाँ पर हम देखेंगे सिंस 1, 1 2, 2 3, 3 डेट इज, हम ऐसे भी कह सकते हैं A, बिलोंग्स टू R। ठीक है, फॉर एवरी A बिलोंग्स टू A, ऐसी कंडीशन है हमारे पास, क्योंकि हमने क्या देखा कि 1, 1 2, 2 3, 3 हमारे पास एलिमेंट अवेलेबल हैं किसमें, रिलेशन में। अगर ऐसा है तो हम ये कह सकते हैं, दोनों तो इसे दिखा दिया हमने। ठीक है, आप चाहे ये वाला दिखाओ या फिर आप इस वाले को दिखा सकते हो। ठीक है, आप दोनों में से किसी एक को चूज कर सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम। तो हमने यहाँ देखा, हमने क्या कहा कि 1, 1 2, 2 3, 3 बिलोंग्स टू रिलेशन डेट मीन्स फॉर एवरी A बिलोंग्स टू कैपिटल A, मतलब A जो है सेट A को बिलोंग करता है। इसका मतलब ये कंफर्म हो गया, ये क्या है, R इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो ये तो हमने प्रूफ कर दिया, ये क्या है, रिफ्लेक्सिव है। ठीक है, इसके बाद हम चेक करते हैं अगर ये रिफ्लेक्सिव है तो क्या ये सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक के लिए हम चेक कर लें। अब किसी एक को ले लिए, अगर हमने कहा इफ सिमेट्रिक क्या कहता है, A, B बिलोंग्स टू R, इट मीन्स अगर B, A भी बिलोंग करती है तो सिमेट्रिक होगा। तो यहाँ चेक कर लेते हैं, हमने एलिमेंट देखा, हमने कहा 1, 0 हमारे पास है बिलोंग्स टू R, तो ऐसा क्या है कि 0, 1 भी बिलोंग है, बिल्कुल है। ठीक है,
फॉर एवरी 0,1 बिलोंग्स टू ए। ठीक, इसको अदर वे में हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं कि भैया a, b बिलोंग्स टू r, देन दोनों तरीके से दिखा रहे हैं बेटा आपको, ठीक है, b, a बिलोंग्स टू r फॉर एवरी a, b बिलोंग्स टू a। समझ में आ गया? चाहे आप ये वाली लाइन लिख नोट करो, ये बोथ आर द सेम। इसके बिहाफ पे हमने क्या कह दिया, इट इज़, या कहें कि चलो इट इज़ सिमेट्रिक। ये क्या है? सिमेट्रिक है। ठीक, तो आपने इस रिलेशन में क्या देखा कि ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है। ठीक, ट्रांसिटिव और चेक कर लेते हैं। अगर ट्रांसिटिव है तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व। ट्रांसिटिव चेक करने के लिए हमने देखा कंडीशन आपको मालूम ही है, तो एलिमेंट के अकॉर्डिंग ही वर्क कर रहे हैं। ध्यान रखना, आप चाहे इस स्टेटमेंट को लिखें जनरल स्टेटमेंट जो होता है, या फिर आप एग्जाम्पल के थ्रू भी इसे एक्सप्लेन कर सकते हो। यहाँ हम ट्रांसिटिव की बात कर रहे हैं, तो ट्रांसिटिव चेक करने के लिए हमने कहा सिंस क्या चेक करते हैं हम कि अगर a, b, ध्यान रखना b, c, अगर a, c मिल जाता है, कंडीशन क्या है, इफ वाली कंडीशन, अगर a, b एंड b, c बिलोंग्स टू r, इट मीन्स a, c अगर बिलोंग्स टू r है, इट मीन्स क्या है, इट इज़ ट्रांसिटिव। तो a, b के लिए हमने ले लिया, सपोज अगर हम 0,0 ले लेते हैं, ठीक, तो क्या b, c हमने 0,1 ले लिया, तो क्या हमें पास 0,1 अवेलेबल है? यस है। ध्यान रखना ये कंडीशन कौन सी है, इफ़ वाली। अगर इफ़ ऐसा है तो क्या कंडीशन ऐसी आ रही है? बिल्कुल आ रही है। ठीक है, आपने क्या कहा, बिलोंग्स टू आर, ये भी क्या है, चलो और अच्छी तरह से लिख देते हैं आपको, बिलोंग्स टू आर इम्प्लॉइज डेट मीन्स देन ए, सी के लिए हमने क्या लिखा, 0,1 ऑल्सो बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी, जो लिखते हो फॉर एवरी 0 and 1 बिलोंग्स टू ए। इसका तो कंडीशन क्या फुलफिल हो रही है, फुलफिल क्या हो रही है कि 0,0 लिया हमने, 0,1 लिया, a, b एंड b, c अवेलेबल है रिलेशन में, इसका मतलब 0,1 भी बिलोंग करना चाहिए, जो कि यहाँ पे कर रहा है। आपको सीधे सिंपल एग्जाम्पल ले लिया, कुछ और ले लेते हैं। अगर हमने ये ले लिया, इफ़ 0,1 ले लें, इफ़ 0,1 बिलोंग्स टू आर एंड 1,0 बिलोंग्स टू आर, तो क्या ऐसा है यहाँ पर कि 0,0 बिलोंग करता है आर को? बिल्कुल करता है। तो ये क्या है, ट्रांसिटिव। दो केस मिले हमें। अगर हमने ये एग्जाम्पल ले लिया, सपोज 0,3 ले लें, तो भी हो जाएगा हमारे पास 2,2। अगर हम 2,2 ले लें, देन हम किसी प्रकार का कोई रिलेशन यहाँ फॉर्म कर ही नहीं पाएंगे। दो केसों में तो ये क्या हो रहा है, बिल्कुल फिल हो रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर नहीं हो पा रहा है, हो पा रहा है। अगर हम और ले लेते हैं, सपोज क्योंकि सभी की होना चाहिए, 3,0 बिलोंग्स टू आर। हमने कहा 3,0 जो है अगर आर को बिलोंग करता है, एंड 3,3 ले लिया, 0,3 ले लिया, तो 3,3 बिलोंग्स आर टू आर, बिल्कुल सही है। तो देन हमारी कंडीशन आ रही है कि 3,3 जो है आर को बिलोंग करता है। अगर हमने एलिमेंट 3,0 ले लिया और यहाँ पर हमने ले लिया 3,0 बिलोंग्स टू आर एंड 0,1 बिलोंग्स टू आर, ऐसा भी तो कर सकते हैं। अगर हम ऐसा कर रहे हैं, अब देखिए हमें क्या चाहिए, 3,1 चाहिए, तो यहाँ देखा 3,1 क्या आर को बिलोंग करता है? नहीं सर, ये बिलोंग नहीं कर रहा है। इसका मतलब यहाँ पर केस क्या हो गया, फुलफिल नहीं हो रहा है। तो हमें एक मिल गया। हमें सारे एलिमेंट को इस तरीके से हम वॉच आउट करते हैं, ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं कि एक को हम देख के कहते हैं कि नहीं ट्रांसिटिव होगा। यहाँ पर आपने क्या देखा, 0,0 और 0,1 पे आपने किया, मिल गया। 0,1 और 1,0 पे किया, मिल गया। 3,0 0,3 पे किया, मिल गया। मगर जैसे 3,0 और 0,1 लिया तो क्या है, फेल हो गया। 3,1 नॉट बिलोंग्स टू आर। इट मीन्स ये क्या इंडिकेट करता है, यहाँ और दिखा सकते हो कि फॉर एवरी 1 और 3 जो है, 1 और 3 एलिमेंट, जबकि 1 और 3 एलिमेंट बिलोंग्स टू ए, ई को बिलोंग करते हैं, तो हम कह सकते हैं इट इज़ नॉट ट्रांसिटिव, इट इज़ नॉट ट्रांसिटिव रिलेशन। तो ये क्या है, ट्रांसिटिव नहीं है। और जब ये ट्रांसिटिव नहीं है, इसका मतलब ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है, इसको हम कह सकते हैं ये
इक्विवेलेंस क्लास नहीं है। सपोज इसमें ये कह देता कि प्रूव डेट इट इज़ इक्विवेलेंस क्लास और नॉट, ये इक्विवेलेंस रिलेशन। तो यहाँ पे देखा कि अगर इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए आप कहता तो आप सब यही शो करते, और यहाँ पे क्या है, ट्रांजिटिव नहीं है, इसलिए इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होगा। ठीक है, नोट कर लिया आपने। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। थोड़ा कैमरा शिफ्ट हो गया भाई। Now we have to take the other question। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। Question number 8, check whether the relation are check whether the relation are defined in set A, relation are defined in the set 1 2 3 4 5 6 as are defined A comma B such that B equal to A plus 1 is reflexive, symmetric and transitive। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में सेम कॉन्सेप्ट वही है। हमें क्या करना है, चेक करना है कि अगर ये रिलेशन ए पे डिफाइंड होता है तो ये क्या रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है। ठीक है, चेक कर लेते हैं फटाफट ये। तो देखिए, अगर हमें जो गिवन है, वी हैव टेक द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। हमने यहाँ पर क्या लिया, यहाँ पर सेट ए है, तो ये रहा सेट ए पे डिफाइंड हो रहा है। सेट ए विद एलिमेंट ए, सेट ए विद एलिमेंट बी, और एलिमेंट हमें दे रखे हैं 1 2 3 4 5। यहाँ पे दे रखा 1 2 3 4 5 6 है बेटा, तो यहाँ पे 6 है। अब देखिए जो रिलेशन देखा क्या दे रखा है, उसने कहा b इक्वल टू ए प्लस 1, यानी ये एलिमेंट जो है इसके साथ एक रिलेशन फॉर्म करते हैं या नहीं। अब देखो b की यहाँ वैल्यू देखें, अगर b हमारे पास 1 है तो a की वैल्यू 1 प्लस 1 कितना आ गया, 2। इसका मतलब 2 एलिमेंट किसके साथ कनेक्ट होगा, अगर a इक्वल टू 1 लेते हैं। ठीक है, अगर हमने a इक्वल टू 1 लिया तो b इक्वल टू हमें क्या मिला, 2। b इक्वल टू क्या मिल गया, 2। इसका मतलब जो 1 है वो किसके साथ कनेक्ट होगा, 2 के साथ कनेक्ट होगा। ध्यान देखना, 1 किससे कनेक्ट हो रहा है, 2 से। अब हमने कहा कि नहीं चलो b इक्वल टू a इक्वल टू 2 ले लें। अगर हम 2 प्लस 1 करेंगे 3, इसका मतलब अगर a 2 है तो 2 किस साथ कनेक्ट हो रहा है, 3 के साथ। अब 3 लिया, 3 कनेक्ट होगा 4 के साथ, 4 5 के साथ, 5 6 के साथ, और 6 देयर इज नो एलिमेंट। स्टॉप हो गया। ठीक, अच्छा एक एलिमेंट लेफ्ट हो गया, बात समझ आ गई। 1 एलिमेंट क्या है, लेफ्ट है। तो यहाँ पर आपने क्या देखा कि सेट ए में एक तो 6 एलिमेंट लेफ्ट हो रहा है, उसका रिलेशन फॉर्म नहीं हो रहा है। और अगर हम सेट ए में ही देखें बी एलिमेंट के लिए तो वहाँ पर 1 लेफ्ट हो रहा है। तो अब हम रिलेशन फॉर्म करें तो रिलेशन हमें क्या मिल रहा है, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशंस। यहाँ रिलेशन बना कि 1 2 के साथ कनेक्ट है, 2 3 के साथ,
3 4 के साथ, देखिए 1 2 के साथ, 2 3 के साथ, 3 4 के साथ, 4 5 के साथ एंड 5 6 के साथ, ये रिलेशन हमें मिल रहा है। ठीक, आप चेक कर लीजिए। हमें सबसे पहले चेक करना होता है कि इफ़ क्या a कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, देन ऐसा है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, 1 1 2 2 3 3, इस तरह का कोई एलिमेंट अवेलेबल नहीं है। तो आप कह सकते हो कि यहाँ पर कंडीशन क्या है, इफ़ a ए नॉट बिलोंग्स टू आर, देन इसका मतलब क्या हो गया, ऐसे लिख सकते हो, फॉर एवरी a बिलोंग्स टू 1 2 3 तो है ही, बिलोंग्स टू a। ठीक है, तो यहाँ पर आपने क्या देखा कि भैया 1 1 3 2 इसे है नहीं, अवेलेबल नहीं है। या डेट इज़ करके हम ऐसा दिखा सकते हैं कि अगर हम 3 3 को देखें, क्या 3 3 आर में बिलोंग करता है, नहीं, फॉर एवरी जबकि 3 क्या है, ए में बिलोंग करता है। तो हम कह सकते हैं इट इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव है ही नहीं। चलो ठीक है, एक बात समझ में आ गई कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। अगर ये रिफ्लेक्सिव नहीं है तो क्या आगे कुछ कर सकते हैं, बिल्कुल हमने कहा। अब सिमेट्रिक चेक करें। सिमेट्रिक चेक करने के लिए क्या होता है, ए कॉमा बी, ठीक है, एलिमेंट के थ्रू ही लेते हैं, ए कॉमा बी और बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। अगर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, डेट मीन्स अगर बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, तो हम कह सकते हैं डेफिनेटली इट इज सिमेट्रिक। क्या ऐसा है, हमने 1 2 लिया, 1 2 बिलोंग्स टू आर, बिल्कुल सही है। देन क्या 2 1 आर को बिलोंग करता है, 2 1 यहाँ पर है, नहीं है। फॉर एवरी 1 2 बिलोंग्स टू ए, इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, इट इज़ नॉट, इट इज़ नॉट। इफ़ कह दो, देन कह दो, क्या फ़र्क पड़ता है, इफ़ देयरफॉर, ठीक है। तो हम कहते हैं इट इज़ नॉट सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक भी नहीं है। ठीक सर, ये सिमेट्रिक भी नहीं है। अब आ जाओ नेक्स्ट वाले पे देखें, हम कहें इफ़ ट्रांजिटिव की कंडीशन क्या होती है, ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग होना चाहिए आर में, इसका मतलब ए कॉमा सी भी अगर आर में बिलोंग करता है तो इट इज सिमेट्रिक, सॉरी ट्रांजिटिव। तो हमने ले लिया एलिमेंट, सपोज हम 1 2 ले लें। पहला हमने दिखाया 1 2 के लिए, 1 2 हमारे पास है, ठीक है, बिलोंग्स टू आर, ये तो है। तो हमने दूसरा ले लिया बी कॉमा सी, अब 1 2 है तो 2 3, चलो 2 3 ले लिया, ये भी क्या आर को बिलोंग करता है। तो क्या ऐसा है, देन ए सी मतलब 1 3, क्या 1 3 आर को बिलोंग करता है, नो, बिलोंग्स टू आर, नो। तो क्या है, इट इज़ नॉट ट्रांजिटिव। ऐसे क्वेश्चन बहुत अच्छे होते हैं बेटा, क्योंकि आप सोचते हो कि उसमें से कोई ना कोई तो होगा ही, ठीक है। आप सोचते हो सब नॉट में मारा है, कहीं क्वेश्चन तो हम रॉन्ग नहीं कर रहे हैं। तो बेटा यहाँ पे क्या है, इट इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट सिमेट्रिक, नॉट ट्रांजिटिव। हमने एलिमेंट लिया 1 2, जैसे ही 1 2 लिया उसके साथ 2 3 ले लिया, तो हमारे पास क्या मिलना चाहिए था, 1 3, जबकि 1 3 इस रिलेशन में है ही नहीं। अगर सपोज के सर आपने एक लिया एग्जाम्पल, हम और ले लें एग्जाम्पल, अगर कहें हम यहाँ पर ये कहें कि चलो 1 एग्जाम्पल हम और ले लेते हैं, हमने लिया 3 4 और 4 5। अब आप देखो ये आपके पास क्या है, ये आपके पास है ए बी और ये आपके पास है बी सी। तो क्या मिलना चाहिए, ए सी मिलना चाहिए, 3 ए सी मिलना चाहिए 3 5। ऐसा है, नो, 3 5 भी हमारे पास नहीं है। सो क्या है, इट इज़ नॉट ट्रांजिटिव, ये किसी भी केस में सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है। तो ये क्या है, इट इज़ नॉट सिमेट्रिक, नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट ट्रांजिटिव, सो इट इज़ नॉट इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ओके, नाउ एंजॉय स्टडी एंड बाय एवरीवन।